अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सारी जिंदगी सिर्फ जंगों में गुजरी। हर किसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अरसा बाद ही इसे शर्मिंदगी से जाना पड़ा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है कि इसकी तकदीर बदलने वाली है। पाकिस्तान से अफगानी क्यों नफरत करते हैं? अफगानिस्तान के इस हद तक के हालात का जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं info@SN की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं अफगानिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की अगर बात करें तो इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और शुमाली सरहदें वस्ती एशिया के ममालिक तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 76% लोग गाँव में रहते हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी कर कर गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजिंग होती है कि अफगान और अफगानी में क्या फ़र्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। दोस्तों, इतने साल जंगों में रहने वाले मुल्क की करेंसी पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3 रुपये 80 रुपये के बराबर और इंडियन 1.13 रुपये के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? आप सोच रहे होंगे क्रिकेट, पर ऐसा नहीं है। हालांकि क्रिकेट में अफगानिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका नेशनल गेम बुज़काशी है। कहते हैं ये खेल अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें 2 टीमें बनती हैं और तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं। बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद एक सर्कल में फेंकते हैं। देखने में ये खेल बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान पश्तो और दौड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और 15% लोग शिया मसलक के आबाद हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज भी अफगानिस्तान से हुआ। कहा जाता है कि ये पेंटिंग का आगाज 7वीं सदी ईस्वी से हुआ। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 36% है। मतलब लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। लेकिन ये हालात कैसे हुए, इसको समझने के लिए हमें तारीख पर नज़र डालनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है? मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज़्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया। 9 साल बाद शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और इसको भी मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। अगर इससे भी पहले की तारीख पर नज़र डालें तो ये कोशिश सिकंदर आज़म ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने की, चंगेज़ खान ने की और राजा रंजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफ़गान लोग ऐसे मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्ज़ा करने आता है इसे यहाँ से जाना पड़ता है। 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आज़ाद हुआ। अमानुल्लाह खान और अंग्रेज़ों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अफ़गानिस्तान को आज़ादी दे दी।
आज़ादी के बाद खाना जंगी का आगाज हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। ज़ाहिर शाह ने अपने कज़न दाऊद शाह को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा नफरत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। इसकी क्या वजह थी? अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में पख्तून आबाद हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं, और इसलिए ये इलाका अफगानिस्तान हासिल करना चाहता था। 1963 में दाऊद खान से इस्तीफा ले लिया गया। इसने 10 साल बाद बगावत करके अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया। CIA ने इस्लाम ताकतों को मजबूत किया और रूस को अफगानिस्तान से निकाल दिया और रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1996 में मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। पाकिस्तान और सऊदीया वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मुल्ला उमर की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अमेरिका ने 9/11 हादसे के बाद उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरकार इनको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है और इस काश्त पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए बहुत वसी पैमाने में अफीम की काश्त की जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, ये तो नशे के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नशे में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि इसको मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी इसी मुल्क में है। 2001 में बहुत से स्टैचूज को तोड़ दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाए जाते हैं? यकीनन ये है अफगानिस्तान। यहाँ बहुत ज़्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। 1919 में आज़ादी के बाद जो इस मुल्क का लीडर था, जिसका नाम इमानुल्लाह खान था, जिसने शादी करने के बाद एक ही बीवी रखी और इसने शादी भी लव मैरिज की। इमानुल्लाह खान ने अपनी बीवी को इस मुल्क की रानी बना दिया। इसकी बीवी ने जब पहली बार लोगों से खिताब किया तो अपना हिजाब फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि इस्लाम में हिजाब किया जाए। लेकिन बाद में ये दोनों राजा रानी इंडिया भाग गए। वहाँ एक बेटी इनकी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने प्रिंसेस ऑफ इंडिया रखा, जो आज भी 94 साल की उम्र में इटली में मौजूद है। दोस्तों, बेशक ये मुल्क बहुत मुश्किलात में रहा हो, लेकिन यहाँ का फेमस है इनका नाश्ता। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जलेबी खाते हैं और साथ दूध पीते हैं, जैसे हमारे मुल्क में दूध जलेबी खाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन का आगाज़ ही दूध जलेबी से करते हैं। इसके अलावा दुम्बे का गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है, जो दुम्बे की चर्बी से ही तैयार किया जाता है। इस मुल्क में बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबर गार्डन, शादो शमशेर मॉस्क, काबुल, जलालाबाद, मज़ार शरीफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कब्र मुबारक अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मौजूद है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफ़गानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफ़गानिस्तान की तकदीर बदल देगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस किनाल का नाम कोश टैपा किनाल है। हैरानगी की बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफ़गानिस्तान ने ना तो कोई इंजीनियर हायर किए, ना कोई बाहर से एड ली और ना ही कोई मशीनरी ली। लेकिन अफ़गानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अफ़गानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। ये नहर अफ़गानिस्तान के ओक्सिस रिवर से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता है, अफ़गानिस्तान से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान जाता है और उसके बाद एरियल सी में जाके गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा
پانی آنے کے بعد اناج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور 50% سے بھی زیادہ گندم افغانستان 2028 تک دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہوگا۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 سے شروع ہوا اور 2028 میں مکمل ہونے کی تاریخ رکھی گئی، لیکن اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ 2025 تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی مہارت سے اور اتنی تیزی سے کیسے کام کیا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ پروجیکٹ افغانستان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ دوستو، پاکستان سے سی پیک کو سلو کرنے کے بعد چائنا نے افغانستان میں بھی سڑک بنانے کا آغاز شروع کر دیا۔ تمام پرانے ٹرنلز کو ٹھیک کر رہا ہے اور کچھ نئے ٹرنلز بھی بنا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چائنا کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ چائنا افغانستان سے ہوتا ہوا ایران اور اس کے بعد یورپ کی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے سی پیک کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس راہداری کو ووہان راہداری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے چائنا کا بیک اپ پلان ہے، کیونکہ چائنا جانتا ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر و رسوخ رہتا ہے اور وہ سی پیک کو بند بھی کروا سکتا ہے۔ اس لیے چائنا نے بیک اپ پلان کے لیے ووہان راہداری پر کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ایماندار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔